बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नवाबजादा लियाकत अली ख़ान जो पाकिस्तान के पहले बनाए प्राइम मिनिस्टर हैं उनके हवाले से बात करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि नवाबजादा लियाकत अली ख़ान कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना के दस्ते रास्त थे। ही वॉज कॉल्ड एज द राइट हैंड ऑफ द कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना, और उन्होंने मुस्लिम लीग के उनको राइजिंग ह्यूमन भी कहा था। कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना के बहुत करीब होने की वजह से उन्होंने पाकिस्तान की मूवमेंट में बड़ा रोल प्ले किया। और हम ये समझते हैं कि 1945-46 में जब इलेक्शन के बाद एक इंटायरम सेटअप आता है, मुस्लिम लीग के 5 वज़रा उसमें शामिल होते हैं, तो उनमें नवाबजादा लियाकत अली ख़ान भी शामिल थे। और उनका जो पोर्टफोलियो था वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और बहैसियत फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने उस इंटायरम सेटअप में जो बजट पेश किया, इसको पुअर मैन बजट कहते हैं, गरीब आदमी का बजट था। इतना बैलेंस बजट था कि उमरा पर जो वेल ऑफ लोग हैं उन पर टैक्सेस लगाए गए थे और गरीबों को उस पर छूट दी गई थी। इसीलिए इसको गरीब आदमी का बजट कहा जाता है। और फिर जब हम देखते हैं कि 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद हमारे वो 5 वज़रा पाकिस्तान की पहली काबीना में भी शामिल हुए, जिसमें खुद नवाबजादा लियाकत अली ख़ान प्राइम मिनिस्टर बने। इसके अलावा यही चंद्रीगढ़ थे, राजा गदर अली ख़ान थे, सरदार अब्दुल निश्तर थे, और जोगिंदर नाथ मंडल थे जो कि एक हिंदू थे लेकिन लॉ मिनिस्टर थे पाकिस्तान की पहली काबीना में। तो लियाकत अली ख़ान ने बहैसियत प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब ओथ लिया, और उसके बाद वो 16 अक्टूबर 1951 का वो मनहूस दिन था जब पाकिस्तान की तारीख में पहला सियासी कत्ल हुआ। और लियाकत अली ख़ान को एक जलसा में खिताब करते हुए सैयद नामी शख्स ने गोली मार दी, और उनके कातिल को अगर मौका पर जिंदा पकड़ा जाता तो शायद ये रिवील हो जाता कि क्यों उसने ये साजिश करके वो गोली मारी। लेकिन मौके पे उसको भी इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह ने शायद नामी शख्स को वासिल जहन्नम कर दिया। तो ये बात आज तक रिवील नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि लियाकत अली ख़ान की जो पीरियड है 15 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर 1951 तक का, पाकिस्तान के अब तक के जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं, किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने भी बदकिस्मती से उसकी जो टर्म है 5 साल की पूरी नहीं की। तो लियाकत अली ख़ान का जो दौर है उसमें उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। मसलन उन्होंने पाकिस्तान के जो इसको रुपए की वैल्यू है इसको वो किया जो डी वैल्यू हो रहा था। उसके अलावा उन्होंने बजट पर फोकस किया बहैसियत प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर फोकस किया। उन्होंने लियाकत नेहरू एक पैक्ट हुआ जो मिनॉरिटीज़ के राइट पर था कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हिंदुस्तान करेगा, और जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। इसे लियाकत नेहरू पैक्ट कहते हैं। ये 1950 में हुआ। इसके अलावा लियाकत अली ख़ान के दौर में 1949 में 12 मार्च को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आती है, जिससे हम करारदाद मकासद कहते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि हाकमियत आला सॉवरेनिटी जो है वो अल्लाह की है और बंदा उसका नायब है। और यहाँ पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सेटअप होगा, इलेक्टेड लोग जो हैं वो आगे आएंगे, अदल इंसाफ और मुश्तमिल मुआशरा होगा, मिनॉरिटीज़ के राइट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, और पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत की सुपरमेसी होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच इज द प्रीएम्बल ऑफ द 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, नाउ इट बिकम द पार्ट ऑफ द 3rd कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी लियाकत अली ख़ान के दौर में होती है। फिर हम रोडा का निफाद है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि लियाकत अली ख़ान के दौर में BRB, जिसे बम्बा वाली रावी बेदियाँ कनाल कहते हैं, विच हैज़ द रोल इन द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। जब 1965 की वार हुई तो उस नहर को क्रॉस करने के लिए टैंकों को बड़ी मुश्किल पेश आई। तो ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो BRB है, ये जो नहर लियाकत अली ख़ान के दौर में तामीर हुई, इसने बड़ा रोल प्ले किया। तो लियाकत अली ख़ान का दौर इस लिहाज से हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा दौर था कि उन्होंने मुल्क की इंटरनल पॉलिसी पर भी, फॉरेन पॉलिसी पर भी बहुत सारे अच्छे उनके काम नज़र आते हैं। और हम समझते हैं कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना के बाद ही वॉज द राइट पर्सन हु सर्व्ड पाकिस्तान विद द कोर ऑफ हिज हार्ट। अनफॉर्चुनेटली उनको मर्डर कर दिया गया, और ये शाखनामा भी आज तक रिवील नहीं हो सका। लियाकत अली ख़ान को कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से उनसे एक पोलिटिकल एक गलती कहा जाता है हुई कि व्हेन ही वाज इनवाइटेड बाय रशिया एंड देन बाय अमेरिका एंड ही वेंट टू अमेरिका, rather he should have gone to Russia which have invited him firstly। तो ये जो एक हम समझते हैं कि टेक्निकली उनको रशिया की बजाय जब अमेरिका के वो दौरे पर गए, और अमेरिका का दौरा उनका लंबा भी हो गया, और उन्होंने वहाँ से कनाडा भी मूव किया, और फिर वहाँ से वापसी पे वो UK भी हो के आए। तो उस दिन से पाकिस्तान पर एक छाप लग गई कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो या प्रो अमेरिकन। लेकिन इस तरह एक्चुअली देखा जाए तो लियाकत अली ख़ान का जो दौर था वो इंटरनल लिहाज से भी और ख़ारजा पॉलिसी के लिहाज से भी और बाकी मामलात के लिहाज से भी शानदार दौर था। शायद ये अगर असैसिनेशन उनकी ना होती और कुछ अर्सा और मुल्क को सर्व करते
तो मामला और बेहतर होते। और देखिए जब उनको शहीद किया गया तो उनकी जो मौजे थे वो मौजे भी फटे हुए थे और उनकी बुनियाद भी फटी हुई थी, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और उनके बैंक बैलेंस में कुछ भी नहीं था। एक ऐसा आदमी जो एक स्टेट यानी पाकिस्तान बनने से पहले एक नवाबजादा जिनकी अपनी एक रियासत थी, उससे करनाल से वो आए थे और उसके बावजूद उनका ये इस तरह का बड़ा सिंपल लाइफ स्टाइल था। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम कायद आज़म के बाद कायद मिल्लत लियाकत अली खान को एक बेहतरीन वज़ीर आज़म कह सकते हैं। शुक्रिया।